लो प्रेशर सिस्टम के असर से गुजरात पे बाढ़ वाली बारिश रिकॉर्ड हुई है। और अभी भी ये बारिश रुकेगी नहीं, क्योंकि इसके बाद एक और लो प्रेशर बंगाल की खाड़ी पे जल्द ही फॉर्मेशन करेगा। तो एब्सोल्यूट मेट पे आज हम देखेंगे, दोनों लो प्रेशर का लेटेस्ट अपडेट पर बात करेंगे, बारिश इससे कहां पर कैसी होगी, और नया सिस्टम का ट्रैक पर भी बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट। पिछले 24 से 48 घंटों पे गुजरात के कई हिस्सों पे मॉनसून ने अपना सबसे खतरनाक रूप दिखाया है। साउथ गुजरात पे कई जगह पर रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। भलसाद डिस्ट्रिक्ट के अंबर गांव पे लगभग 1000 mm की बारिश रिकॉर्ड हुई है। ये कोई मजाक नहीं है, ये सच है। जबकि जो कापरादा पे भी 700 से 800 mm तक की बारिश हुई है, और नानापुंधा पे भी 600 से 700 mm तक की बारिश देखने को मिली। यह नंबर डराने जैसा है, यानी कि पूरे साल पे जैसा बारिश होना चाहिए वो एक ही दिन पे हो रहा है। सिर्फ साउथ गुजरात ही नहीं, बल्कि सेंट्रल गुजरात जो अहमदाबाद के हिस्सों पे भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश हुई है। अहमदाबाद के भोपाल पे लगभग 400 mm से भी ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई है, और बोधक देव और बास्त्रापुर पे भी 300 से 400 mm तक की बारिश या उससे भी ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई है। और साइंस सिटी पे भी 300 से 400 mm तक की बारिश रिकॉर्ड की गई है। खाली इतना ही नहीं, बहुत बड़े इलाकों पे इसी टाइप का बारिश पूरे गुजरात के हिस्सों पे रिकॉर्ड किया गया है। ऐसी बारिश, मतलब इस तरीका का जो बारिश है वो, इसके चलते गुजरात के बड़े इलाकों पे फ्लडिंग और वाटर लॉगिंग की कंडीशन के चलते नॉर्मल लाइफ पर काफ़ी बड़ा असर देखने को मिल रहा है। बट सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या ये बारिश अब कम होगी, या गुजरात पे अभी और भी खतरा बना हुआ है। और बंगाल की खाड़ी पे जो नया लो प्रेशर सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा, दूसरा वाला, वो पूर्वी भारत को क्रॉस करने के बाद मध्य भारत को कैसे इफेक्ट करेगा, और क्या ये गुजरात की तरफ फिर से जा सकता है कि नहीं, इस पर भी अभी बात करेंगे। तो गुजरात पर जो सिस्टम है उससे आज से 26 जुलाई तक लगातार नॉर्थ और सेंट्रल गुजरात और दक्षिणी राजस्थान पे खास करके जो हिस्से हैं, यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा बारिश की गतिविधि देखने को मिलेगी। गुजरात पे सबसे ज़्यादा बारिश ऐसे ही जारी रहेगी, मतलब जैसा बारिश हो रही है वैसा ही बारिश कंटिन्यू कर सकता है। खासकर सेंट्रल और नॉर्थ गुजरात के हिस्सों पे सबसे ज़्यादा बारिश ये टाइम पर होगी। अगले 2 या 3 दिनों तक लगातार ऐसे ही कंडीशन जारी रहेगी, और 27 से 28 जुलाई तक सिस्टम कमजोर पड़ने की संभावना है गुजरात के ऊपर ही। इसलिए भारी बारिश सौराष्ट्र कच्छ के हिस्सों पे भी हो सकती है 26 से 28 जुलाई के दौरान, और 25 जुलाई से 28 जुलाई के दौरान दक्षिणी पूर्वी पाकिस्तान पे भी भारी बारिश इस सिस्टम से हो सकती है। बट उसी टाइम पर बंगाल की खाड़ी पे भी एक सिस्टम का फॉर्मेशन कर जाएगा। बंगाल की खाड़ी पे लो प्रेशर सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा, जैसे हमने शुरुआत पे बात किया और पिछले कई वीडियो से लगातार हम बात करते आ रहे हैं। करेंटली एक सर्कुलेशन वेस्ट बंगाल के ऊपर एक्टिव है, जिससे अगले 24 घंटे पे ही, यानी 25 जुलाई तक नॉर्थ बे ऑफ बंगाल के ऊपर ही एक फ्रेश लो प्रेशर सिस्टम बन सकता है, जो कि 27 जुलाई तक बंगाल की खाड़ी के जो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के तट के पास पे लगातार रहकर थोड़ा सा और भी सशक्त हो सकता है, जिससे उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड पे ज़्यादा से ज़्यादा बारिश होगी। खास करके 25 जुलाई से 28 जुलाई तक उड़ीसा पे खास करके भारी से बहुत भारी बारिश के साथ कुछ स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश भी हो सकती है 25 से 28 जुलाई तक। और ये लो प्रेशर सिस्टम थोड़ा सा सशक्त होने के साथ ही 28 जुलाई के आसपास नॉर्थ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के कोस्ट के आसपास, बॉर्डर एरिया के आसपास पे कहीं पे क्रॉस कर सकता है, और क्रॉस करने के बाद ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से होके जाएगा 29 जुलाई से 31 जुलाई के दौरान, जिससे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के हिस्सों पे भी भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है 28 जुलाई से 31 जुलाई के दौरान। और मॉडल ऐसा दिखा रहा है कि ये सिस्टम भी गुजरात की तरफ जा सकता है फिर से। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पूर्वी भारत मध्य भारत को क्रॉस करने के बाद ये दूसरा वाला सिस्टम भी गुजरात की तरफ जा सकता है। ऐसा ECM AI मॉडल और GFS AI मॉडल भी दिखा रहा है।
जिससे दक्षिणी पूर्वी राजस्थान गुजरात के हिस्सों पे 31 जुलाई से 2 अगस्त के दौरान फिर से भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। अगर ऐसा ट्रैक हुआ तो यानी ऐसा कंडीशन हुआ तो बाढ़ की कंडीशन गुजरात के हिस्सों पे और भी बदतर हो सकती है। तो आपको ये सिस्टम के साथ नए सिस्टम पर जानकारी लगातार ऐसे ही देते रहेंगे। बारिश पर आपको लगातार ऐसे ही फोरकास्ट हम देते रहेंगे। इसलिए एब्सोल्यूट मेट को अभी के अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।